जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हिंदी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्र जो है पुल्लिंग शब्द है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सही अर्थ वाला शब्द युग में नहीं है। तो ऑप्शन डी, जलज जलद, कमल समुद्र। तो ये ऑप्शन जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। पुल्लिंग शब्द पूछा है तो ऑप्शन बी, राष्ट्र। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? प्राण, ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न है। सदैव शब्द में संधि है। सदैव शब्द में संधि है। वृद्धि संधि। ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया। निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम है आप, ऑप्शन बी, आप। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो ऑप्शन डी, आई। प्रत्यय जो है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है? आई। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। ईद का चांद होना प्रणार्थक क्रिया है। बोलना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ है। तो ऑप्शन कौन सा है? तो ये है डी, कहीं ठौर ठिकाना न होना। कहीं ठौर ठिकाना न होना। क्वेश्चन नंबर 12 दिया। गोदान किसका उपन्यास है? गोदान किसका उपन्यास है? तो यह मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? महादेवी वर्मा जो है छायावादी हैं। तो ऑप्शन जो है सी, यामा पुस्तक पर मिला था। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बीजक किसकी रचना है? बीजक जो है किसकी रचना है? तो ये है कबीरदास जी का। तो इसमें पैराग्राफ से 5 प्रश्न आएगा। भारतीय लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है और यह विविधता में एकता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमारे देश की जनसंख्या में विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं और सांस्कृतिक समूहों का मिश्रण है। इसके बावजूद भारतीय लोकतंत्र ने सभी को एक समान अधिकार और सम्मान देने का प्रयास किया है। यह संविधान की विशेषता है कि इसमें विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई समूहों की पहचान को मान्यता दी गई और उनके अधिकार की रक्षा की गई है। भारतीय संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले और किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त रह सके। तो 15वां प्रश्न दिया है। भारतीय लोकतंत्र की किस विशेषता को गद्यांश में मुख्य रूप से बताया गया है? विविधता में एकता बताया गया है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय संविधान ने नागरिकों के लिए कौन सी सुविधा सुनिश्चित की है? समान अवसर और अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17 दिया। भारत की जनसंख्या में कौन से समूह शामिल है? कौन से समूह शामिल हैं? तो ये जातियाँ, धर्म, भाषाएं और सांस्कृतिक सभी शामिल हैं।
क्या भारतीय संविधान सभी सांस्कृतिक और भाषाई समूहों की पहचान को मान्यता देता है? हाँ, और उनके अधिकारों की रक्षा भी करता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, भारतीय लोकतंत्र ने सभी नागरिकों को किस प्रकार की स्थिति देने का प्रयास किया? समान अधिकार और सम्मान। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, मुझे आज खाने का मन नहीं होता है। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन 20 का कौन सा है? मन नहीं होता। परमार्थ का संधि विच्छेद, परम धन अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन ए परम धन अर्थ परमार्थ। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, वाच्य के कितने प्रकार हैं? वाच्य के कितने प्रकार हैं? 3। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने। क्वेश्चन नंबर 24 दिया, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पूर्ण विराम। राजपुत्र में समास होता है तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मोहरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत कठिनाई झेलना। क्वेश्चन नंबर 27 दिया, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। निम्नलिखित में से अवयव है तथा। जहाँ एक ही वर्ग की बार बार आवृत्ति होती है वह अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। डी। जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं चौपाई कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नाक कटना मोहरे का अर्थ है बदनामी होना। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा अव्ययी भाव समास। काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का अर्थ है सही अर्थ है। पढ़ा लिखा न होना, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्वेश्चन नंबर 37, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ये 37 प्रश्न जो हैं हिंदी से समाप्त हो गया है।